हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का चैप्टर प्रायिकता अध्याय नंबर 13 आपके सामने हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब प्रायिकता बच्चों आप लोग पहली बार पढ़े थे कक्षा 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में। तो कक्षा 9th में आपने प्रायिकता पहली बार शुरू करी, फिर उसके बाद 10th में भी पढ़ी और 11th में भी पढ़ी और 12th में भी पढ़ी। ये कहिए कि आप प्रायिकता के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, ठीक है ना। अब प्रायिकता शुरू करने के पहले मैं अपनी तरफ से आपको प्रायिकता की परिभाषा बता देता हूँ। प्रायिकता होती क्या, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्रायिकता क्या है। प्रायिकता मतलब होता है बच्चों किसी घटना की गणितीय संभावना, किसी घटना की गणितीय संभावना। मतलब आप किसी चीज को संभावना के रूप में प्रकट करते हैं तो वो प्रायिकता होती है। आपने इसके पहले प्रतिशत करा है कक्षा 8 में। बेटा प्रतिशत भी प्रकट करना एक प्रकार की प्रायिकता ही है। क्या है? प्रतिशत प्रकट करना एक प्रकार की प्रायिकता भी है, ठीक है ना। तो प्रायिकता किस चीज की दी जाती है? प्रायिकता बेटा हमेशा घटना की दी जाती है। प्रायिकता किसकी दी जाती है? घटना की दी जाती है। घटना क्या होती है बच्चों? घटना क्या होती है? घटना जो होती है वो किसी प्रयोग का उपसमुच्चय होती है। क्या होती है? किसी प्रयोग का प्रयोग का उपसमुच्चय। देखिए आपको प्रायिकता पूरा पूरा समझाने का प्रयास है कि किसी प्रयोग का उपसमुच्चय। अब प्रयोग क्या होता है? देखिए घटना से प्रयोग पे पहुंचे। और भैया प्रयोग क्या होता है? तो प्रयोग मतलब एक ऐसा काम जिसका परिणाम ना पता हो, एक ऐसा कार्य जिसका परिणाम पता ना हो, एक कार्य जिसका निश्चित परिणाम पता ना हो, परिणाम पता ना हो, परंतु सभी संभव परिणाम पता हो। सभी संभव परिणाम क्या हो? पता हो। तो ऐसे प्रयोग को, ऐसे काम को आप क्या बोलते हैं? घटना बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ऐसे काम को आप प्रयोग बोलते हैं। जैसे उदाहरण पासे का फेंकना। पासे का फेंकना कितने पासे का? एक पासे का फेंकना। बेटा ये क्या है? एक प्रयोग है। क्या है ये? प्रयोग है। क्यों है प्रयोग? क्योंकि पासे के फेंकने पर ये तो पता है कि एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या छह आएगा, मगर क्या आएगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो पासे का फेंकना, सभी संभव परिणाम तो पता है मगर निश्चित परिणाम पता नहीं है। तो बेटा सभी संभव परिणाम को हम बोलते हैं एस। एस मतलब कहलाता है हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में से बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो ये प्रतिदर्श समष्टि है बच्चों। तो एस जो होता है सभी संभव परिणामों का समुच्चय, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। इसका बड़ा महत्व है भैया। पूरी जितनी भी प्रायिकता होती है वो एस से ही शुरू होती है। आपको एस पता होना चाहिए कि सारे संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। बेटा एन एस यानी कि कुल परिणामों की संख्या कितने हो गए यहाँ पे? 6। तो एन एस का याद रखिएगा। एन एस का मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, ये एन एस होता है, कुल परिणामों की संख्या। अब बच्चों आपने प्रतिदर्श समष्टि में आपने एक घटना बनाई। क्या बनाई बेटा? घटना बनाई। प्रतिदर्श समष्टि के अंदर से ही घटना बोलते हैं। मतलब ये प्रतिदर्श समष्टि ये क्या? प्रयोग है। प्रयोग का उपसमुच्चय, किसी प्रयोग का उपसमुच्चय। प्रयोग के अंदर सभी बिंदु आ गए। अब आपने इसमें से एक घटना बनाई। मान लीजिए घटना क्या हो सकती है बेटा? बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। बहुत सारी घटनाएं हो सकती। मान लिया आपने पहली घटना बना लिया ए है सम संख्या का आना। पासे के ऊपर सम संख्या का आना, ठीक है ना। पासे के ऊपर सम संख्या का आना। तो ए का समुच्चय लिखिए। तो मैंने अभी भी बताया घटना क्या होती है? घटना होती है इसका उपसमुच्चय, प्रयोग के यानी कि प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय। प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय यानी कि प्रयोग का छोटा सा हिस्सा। तो इस प्रयोग में छोटा सा हिस्सा सम संख्या आना है। सम संख्या कितने हैं? 2, 4 और 6। आ गया समझ में ना। तो ये घटना है। और घटना हो सकती है विषम संख्या का आना, ये भी घटना हो सकती है। पूर्णांकों का आना, पूर्णांक तो हैं ये सारे, ठीक है ना। पूर्ण संख्या का आना, सम संख्या का आना, विषम संख्या का आना, है ना। मिश्रित संख्या का आना,
2 से बड़ी संख्या का आना, 3 से बड़ी संख्या का आना, 6 से छोटी संख्या का आना, समझ गया ना, अनंत तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये घटनाएं, तो घटनाएं क्या होती हैं बेटा, उपसमुच्चय होता है इनका। घटनाएं क्या होती हैं, उपसमुच्चय। अब घटना में Na बराबर कितना हो गया, 3। तो किसी घटना के जो बिंदु होते हैं वो कहलाते हैं घटना के पक्ष के बिंदु। क्या कहलाते हैं, घटना के पक्ष के परिणाम। देखिए यहां क्या था, कुल परिणाम, और ये क्या है, घटना के पक्ष के परिणाम। घटना के पक्ष के परिणाम, बोलिए यस और नो, घटना के पक्ष के परिणाम। तो बेटा प्रायिकता, किसी घटना ए की प्रायिकता का सूत्र होता है Na, घटना के पक्ष के परिणामों की संख्या बटे Ns, सभी परिणामों की संख्या। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रायिकता का, किसी घटना की प्रायिकता Pa बराबर Na, है ना, घटना के पक्ष के, दी गई घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। समझ में आया, कुल परिणामों की संख्या, ये कहलाएगी आपके किसी घटना ए की प्रायिकता। जैसे यहां यदि मैं बताऊं तो ए यहां पर सम संख्या का आना है, तो बताइए घटना के पक्ष में कितने बिंदु, 3, कुल बिंदु कितने, 6, परिणाम कितना आ गया, 1/2। तो यहां पर जो प्रायिकता आएगी कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक ना। तो ये कहलाती है इसकी गणितीय प्रायिकता, ये कहलाती है इसकी गणितीय प्रायिकता। तो प्रायिकता ये हो गई 1/2। ठीक है, अब एक चीज और सीख लीजिए, यह है ए का होना, Pa, घटना ए का होना। Pa का मतलब होता है घटना ए का होना, घटना ए के होने की प्रायिकता। तो इसके लिए पहले आप ए को समझिए। ए का मतलब होता है ए का घटित होना, ए का मतलब ए का घटित होना। और एक होता है बेटा ए बार, इसको कहते हैं ए की पूरक घटना। ए की पूरक घटना, दिन का ना होना मतलब रात का होना, और रात का ना होना मतलब दिन का होना। तो ए की पूरक घटना, इसे ही ए बार बोलते हैं, इसे ही नॉट ए कहते हैं, या इसका मतलब होता है ए का घटित ना होना, ए का घटित ना होना। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा नियम क्या होता है कि किसी घटना का होना और किसी घटना के ना होने का जो कुल योग होता है वो कितना होता है, 1। किसी घटना के होने और किसी घटना के ना होने का कुल योग क्या होता है, 1। क्योंकि घटना के होने और ना होने में पूरा परिणाम सब शामिल हो जाते हैं, मतलब ये पूरा दोनों मिलकर के संपूर्ण प्रयोग बना देते हैं। क्या बना देते हैं, संपूर्ण प्रयोग। यस और नो। और किसी प्रयोग के पूरे बिंदु की घटना कितनी होती है, प्रायिकता कितनी होती है, 1। जैसे आप यहां पर देख लीजिए कि P सम संख्या और P विषम संख्या, क्योंकि सम नहीं आएगा तो विषम आएगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, विषम। जरा देख के देख लीजिए। तो यदि आप इसे बोलेंगे ए, तो ये क्या कहलाएगा, Pa बार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताइए। क्योंकि सम नहीं आएगा तो विषम आएगा, तो सम की पूरक घटना विषम है। तो Pa बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3/6, 2 4 6 सम संख्या, और 1 3 5 वो भी 3 बिंदु हैं, 3/6, 1/2 धन 1/2, कुल प्रायिकता कितनी आ गई, 1। अर्थात किसी घटना की कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। मतलब यहां पे होना और ना होना, Pa होनी प्लस अनहोनी, नॉट ए भी बोला जा सकता है, बराबर कितना होता है, 1। ठीक है ना। इसका फायदा क्या होता है, इससे नॉट ए का मान आप बड़े आराम से बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। P नॉट ए बराबर 1 माइनस Pa, 1 माइनस Pa। क्लियर। चलिए, तो ये तो प्रायिकता का इंट्रोडक्शन जो आप पिछली क्लास में पढ़ करके आए हैं, ये देना जरूरी था। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं क्लास 12th की प्रायिकता जो हमारी जरूरी है। हमारे क्लास 12th में जो प्रायिकता है, हमारे सिलेबस में जो प्रायिकता है, बहुत बढ़िया प्रायिकता है, जिसका नाम है प्रतिबंधी प्रायिकता। प्रतिबंधी प्रायिकता, ठीक है ना। प्रतिबंधी प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधी प्रायिकता को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए बी, ठीक है ना। P
बी बाई ए, पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है? पी बी बाई ए का मतलब होता है यदि घटना ए घटित हो चुकी है, यदि घटना ए घटित हो चुकी है, यदि घटना ए घटित हो चुकी है, तो ठीक है ना, अगर ए घटित हो चुकी है तो बी के होने की प्रायिकता, बी के होने की, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है भैया, पी बी बाई ए का मतलब पहले नीचे वाली घटित हो चुकी है, ठीक है भाई, और ए फिर बी, एक ए होने के ऊपर कौन घटित हो रही है? बी घटित हो रही है। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करते हैं। प्रायिकता ए बी, मैं कहूं कि ए है बादल का आना, ए है घटना क्या? बादल का आना, और बी है बारिश का होना, बारिश का होना, ठीक है। तो आप देखिए इस समस्या को समझिए कि ए पहले बादल आया होगा, बोलिए हाँ है ना, और बादल आने के ऊपर ही तो बारिश हुई होगी, बट ऐसा हर बार नहीं होता है कि बादल आए और बारिश हो ही जाए, कई बार बादल दिन दिन भर बने रहते हैं मगर बारिश नहीं होती है। तो बादल आने के ऊपर बारिश होने की प्रायिकता कुछ तो होगी ना, शून्य से लेके एक के बीच में, शून्य से लेके किसके बीच में? एक के बीच में। एक्चुअली जो प्रायिकता होती है बच्चों, उसका मान 0% से लेके 1% के बीच में होता है, उसी 100% के बीच में। मतलब जीवन में यदि कुछ होगा तो या नहीं होगा तो 0% होगा, और नहीं होगा तो 100% होगा। अगर 0% मतलब असंभव घटना और 100% मतलब संभव घटना, निश्चित घटना, वो होना ही है, बोलिए ऐसा नो, इससे ज़्यादा परसेंटेज वेरी होता ही नहीं है। कोई चीज़ या तो नहीं होगी या तो पूरी पूरी होगी, है ना, और इसके बीच में होगी तो आधी अधूरी होगी। आपके भी मिनिमम से मिनिमम मार्क्स परसेंटेज 0% आ सकते हैं, और अधिकतम कितने आ सकते हैं? 100%। इसके ऊपर तो परसेंटेज कभी जा नहीं सकता। तो पी ए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि आप इसको परसेंटेज को खोल दें तो 0/100 से ले करके 100/100, क्योंकि परसेंटेज खुलता तो कितना आता? 100। तो ये कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। तो किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 के बीच में हुआ करता है। तो वही जो हम परसेंटेज लिखते थे उसी को हमने खोल करके इस तरीके से लिख दिया है। तो किसी घटना का प्रायिकता का मान 0 से लेके कहाँ तक होता है? 1 तक। आगे बात समझ में ना? क्लियर? हाँ। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए 0.4 आ गया, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 0.4 मतलब एक तरीके से यदि इसको परसेंटेज में बदला जाए तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर चलिए तो 10 कट जाएगा, आंसर कितने? 40%। कितने परसेंट? 40%। ठीक है ना? तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस तरीके की प्रायिकता दी जाती है, पी बी बाई ए। यदि बारिश हो चुकी है, यदि बारिश हो चुकी है, सॉरी ए, यदि बादल आ चुके हैं तो बारिश के होने की संभावना है ना, हो सकता है 0% हो सकता है 100% हो। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक। अब इससे यदि जो है उल्टा यदि मैं कर दिया जाए इसको, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कैसे? पी यदि बारिश हो चुकी है, बारिश का होना क्या है? बी है। यदि बारिश हो चुकी है तो बादल के आने की संभावना कितनी होगी? अब दिमाग लगाइए, ये आंसर क्या है? 100% है इसका उत्तर, है कि नहीं है? मतलब आंसर होगा कितना इसका? 1। क्योंकि भैया बारिश हुई है तो बादल तो होंगे ही, बिना बादल के बारिश कभी हो नहीं सकती, है ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। तो ये ऐसी प्रायिकता जो दो घटना, पिछली वाले के ऊपर नई वाली घटना निर्भर करती है, तो ऐसी प्रायिकता को क्या बोलते हैं? प्रतिबंधी प्रायिकता। क्या क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो ये जो है प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाती है। ये अब इसका फॉर्मूले की बात आ जाती है कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है बच्चों। देखिए तो P घटना A घटित हो चुकी है तो B के घटित होने की प्रायिकता, बस इसे आप याद कर लीजिए बेटा। फॉर्मूला ऊपर आएगा PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या आएगा? PA। क्यों? क्योंकि पहले कौन घटित होगी? A, और फिर A के बावजूद कौन घटित होगी? B।
तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है बेटा, चलिए फॉर्मूला लिखिए, अभी मैंने पढ़ाया क्या होता है बेटा फॉर्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एन एस, सिखाया ना, सभी परिणाम ऊपर वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना, नीचे एन ए के संगत परिणाम एन ए और कुल परिणाम कितना, एन एस, एन एस से एन एस क्या हो गया, फाइनली फॉर्मूला आपके पास आ चुका है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एन ए। नोट कर लीजिए, तो ये है आपके पास में प्रायिकता का सूत्र। पी क्या क्या पढ़ा, बी बाई ए के घटित होने के ऊपर बी के घटित होने की प्रायिकता, जिसको आप लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे कितना पी ए, और जिसे सॉल्व करने पर आया एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, अपॉन कितना, एन ए। हिंदी में ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलते हो, सर्वनिष्ठ, क्या बोलते हो, सर्वनिष्ठ। तो ए सर्वनिष्ठ बी बटे एन ए, ये है प्रायिकता का सूत्र। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक बहुत बढ़िया चीज, इसको देखिए, इन दोनों को देखिए। तो यदि मैं यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने की बात करूं कि ए का होना और उसके बाद बी का होना, ए और बी का होना, उत्तर बराबर पी, इसको मैं लिखूंगा, ये पी ए ऊपर चला जाएगा, पी ए इंटू पी ए नीचे और बी ऊपर। देखिए कितना इससे अच्छा लॉजिक क्लियर हो रहा है। ए और बी घटना के होने की प्रायिकता, जब प्रतिबंधी प्रायिकता होगी तो ए घटना और बी घटना के होने की प्रायिकता, क्योंकि इसका मतलब होता है हिंदी में ए और बी, ए और बी, जहां ए भी हो और जहां बी भी हो। आपको पढ़ाया था 11th क्लास में, ये ए होता है, ये बी होता है, तो इतना जो रीजन कहलाता है ये क्या कहलाता है, ए और बी, ए एंड बी। तो पी ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले कौन घटित हो रही है, ए, तो ए को घटित हो जाने दो, फिर ए के घटित होने के ऊपर कौन घटित हो रहा है, बी घटित हो जाने दो, पी बी बाई ए। क्लियर की नोट क्लियर। तो एक फॉर्मूला बहुत अच्छा बन के आया। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, अभी आपने देखा कि ए के घटित होने के ऊपर कौन घटित हो रहा था, बी घटित हो रहा था। अब बी के घटित होने के ऊपर कौन घटित हो रहा है, ए, तो क्या बनेगा, पी ए अपॉन बी इक्वल टू, ऊपर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। यस और नो, इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, राइट। चलिए तो यहाँ से हम यदि निकालें तो पी ए अपॉन बी इंटू पी बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको इसको अच्छे से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी, पहले बी घटित हो जान दीजिए, बोले हाँ। अब बी घटित हो गया है तो पहले बी घटित होगा और इसके ऊपर क्या घटित होगा, ए। समझ गए, इसे बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। क्या बोलते हैं इसे, प्रायिकता का गुणन नियम, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणन इन्वॉल्व है ना। अच्छा मैं मेन बात क्या करने वाला हूँ, देखिए दोनों सूत्र देखिए, दोनों ही ए इंटरसेक्शन बी के हैं, मगर दोनों में फ़र्क देखिए, पहले ए घटित हो रहा है तो ए अपॉन में चला जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, और अगर बी घटित हो रहा है तो बी अपॉन में चला जाएगा और ए ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको जो जैसी ज़रूरत पड़े वहाँ पर वैसा सूत्र लिखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। ये कहलाता है प्रायिकता का गुणन नियम, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। चलिए डन। आइए देखते हैं, थ्योरी शीट पे आइए। यस, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता एस ई अपॉन एस पी, वही एन ई अपॉन एन पी, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ठीक है ना। और एस पी क्या होता है बेटा, प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदुओं की कुल संख्या, यानी जितने बिंदु होते हैं उसकी कुल संख्या बताया गया। यदि ए बार कोई घटना हो, ए उसकी पूरक घटना हो, तो बताया गया बेटा पी ए बराबर 1 माइनस पी ए बार, या ए का ना होना बराबर 1 माइनस ए के होने की प्रायिकता। क्लियर, ए के ना होने की प्रायिकता, तो ये भी आपको बता दी गई।
यदि E1 और E2 प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं, वो तो मैंने बताया ही आपको कि जो भी घटना होगी प्रतिवर्ष समष्टि से ही निकाली जाएगी, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय को ही क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। तो दो घटनाएं हैं, तो मिश्र घटना दोनों की इस तरीके से दी जाती है, E1 इंटरसेक्शन E2, वही हमने A इंटरसेक्शन B कर लिया। क्लियर। यदि घटना ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती है, मतलब कुल परिणाम कितने हो गए, ए और ए प्लस बी। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता बेटा, घटने के चांसेस ए, कुल चांसेस कितना, ए प्लस बी, तो ये कहलाएगा पी ए। घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बेटा, घटने के चांसेस कितने हुए, ना घटित होने के चांसेस बी, और कुल चांसेस ए प्लस बी, तो ये तो बन जाएगा पी ए और ये बन जाएगा पी नॉट ए। समझ गए, इसको पी ई बार कर दिया गया है, और दोनों को जोड़ करके देख लीजिए उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अगला कक्षा 11वीं का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा भी है कि पी ए यूनियन बी, ये फार्मूला आपके पास क्लास 11th में था। अब कैसे बनता था, सबसे पहले आपने पढ़ा था एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अगर इसमें आप ये ए यूनियन में मतलब घटना ए और घटना बी का संघ समझ गए, यूनियन। अब यदि इसमें आप एन एस का भाग दे दें, तो यहां भी एन एस, यहां भी एन एस, यहां भी कितना, एन एस, मतलब प्रतिदर्श समष्टि के सारे बिंदुओं की संख्या। और आपको पता है ये क्या बन जाता है, प्रायिकता। क्या बन जाता है, ये प्रायिकता। तो ये प्रायिकता बनेगी ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। याद है क्लास 11th का फॉर्मूला, ए यूनियन बी इक्वल टू ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ये 11th क्लास। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आता है 12th क्लास, मेनली यहाँ शुरू होती है। किसी घटना प्रतिदर्श समष्टि की दो घटना है E1 और E2, मतलब वही कोई समुच्चय दिया, कोई घटना है आपके पास में, कोई प्रयोग है, ये प्रयोग है, और इस प्रयोग के अंदर दो घटनाएं हैं, एक घटना है E1 और एक घटना है E2। तो कह रहा है प्रायिकता E2 बटे E1, वही मतलब E1 के घटित होने के ऊपर E2 के होने की प्रायिकता। अभी मैंने बताया n E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन n E1, जिसको मैंने ए बी से बोला बेटा, अभी याद आया, n A इंटरसेक्शन B, और बेटे नीचे कौन था बेटा, A था, नीचे कौन था, A था, तो n A हो जाएगा, राइट। क्लियर। हाँ, अब इसके कुछ छोटे छोटे और फॉर्मूले हैं, वो भी देख लें आप। पी ए अपॉन बी बार, पी ए अपॉन बी बार, इसको अब यहाँ पे E1 E2 की बात कही गई है, मैं E1 E2 में लेके दिखा दूँ क्या एक क्वेश्चन आपको। E मतलब इवेंट होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपके सिंबल हैं। ये लीजिए E1 और नीचे E2 का बार है, E2 का बार मतलब E2 का घटित ना होना, तो आपको चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, जैसा आपने फॉर्मूला सीखा वैसे लगाइए, n E1 इंटरसेक्शन E2 बार डिवाइडेड बाई एन E2 बार, डिवाइड बाई एन E2 बार, बिल्कुल वैसे ही A मानिए इसको और B मानिए इसको, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये देख लीजिए E2 बाई E1 बार, तो नीचे आएगा n E1 बार और ऊपर कितना आ जाएगा, E1 बार इंटरसेक्शन E2। क्लियर। चलिए, तो ये आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 6। आइए देखते हैं प्रतिबंधी प्रायिकता के कुछ सवाल। यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE का मान दिया गया है, PF का मान दिया गया है, E इंटरसेक्शन F का मान दिया गया है, क्या बोला जाए इस सवाल में, सीधे E बाई F निकालना है, मतलब ऊपर E इंटरसेक्शन F और नीचे PF, और यहाँ पे PF इंटरसेक्शन E में ऊपर E इंटरसेक्शन F और E नीचे। क्लियर। तो बच्चों पहला प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज आपकी केवल और केवल इसी फॉर्मूले पर बेस है जो मैंने आपको बताया, पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू, पहले बी को घटित हो जान दीजिए और ऊपर कौन घटित होगा, ए इंटरसेक्शन बी। यदि इसको एन की फॉर्म में लिखेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एन बी, राइट। बी है बेटा, बी घटित हो रहा पहले तो बी आएगा, राइट। तो बच्चों अभी आपने देख लिया पूरे तरीके से, आपने कौन सी देख ली, प्रतिबंधी प्रायिकता जो दूसरे पर निर्भर करती है ना। तो प्रतिबंधी प्रायिकता में आपने देखा कि ए बी के घटित होने पर ए की प्रायिकता, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और नीचे कितना, पी बी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ए जो है बी के होने पर निर्भर करती है तो हम ए तथा बी को क्या बोलेंगे, परतंत्र घटना। क्या बोलेंगे बेटा,
परतंत्र घटना, क्योंकि बी का होना ए पर निर्भर कर रहा है या ए का होना बी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, परतंत्र घटना। आइए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा देते हैं परतंत्र घटना का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास में ताश के 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, और आपको इन 52 पत्तों में से 2 किंग निकालना है, किंग 1 और किंग 2। 2 पत्ते खींचने हैं और 2 परिस्थितियां हैं, किंग 1 और किंग 2। दोनों परिस्थितियां मैं दिखा रहा हूं। पहली परिस्थिति है कि आप किंग 1 निकालेंगे और उसके बाद कार्ड को प्रतिस्थापित कर देंगे, फिर दूसरा किंग निकालेंगे, मतलब विद रिप्लेसमेंट। इंग्लिश में इसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट और हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन सहित। प्रतिस्थापन सहित मतलब प्रतिस्थापन करने के साथ। और यहां दूसरी प्रायिकता बनेगी प्रतिस्थापन के बिना, प्रतिस्थापन के बिना। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि घटनाएं किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आइए देखते हैं। तो 2 केस मैं अलग अलग बना लेता हूं। यह है, देखिए यहां पे प्रायिकता मैं K1 की निकालूंगा और फिर प्रायिकता किसकी निकालूंगा मैं, K2 की। यह है पहला वाला केस, प्रतिस्थापन सहित। और फिर यहां प्रतिस्थापन के बिना, तो यहां भी निकालूंगा प्रायिकता K1 और यहां निकालूंगा प्रायिकता K2। चलिए आइए निकालते हैं। देखिए 52 पत्ते हैं, मतलब कुल चुनाव अपने पास कितने हाथ में है, 52 नीचे आ गया, आ गया। अब आपको निकालने हैं 2 पत्ते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना। चलिए पहला पत्ता आपने खींचा K1 का, K1 का पत्ता आपने खींचा, ठीक है। पहला पत्ता किंग 1, के मतलब किंग 1, पहला पत्ता आपने खींचा। तो टोटल आपके पास 52 पत्ते हैं, ठीक है। पहला पत्ता आपने खींचा, बताइए टोटल किंग कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तो किंग 1 आपको जो प्रायिकता निकालनी है, 2 पत्ते निकालने हैं, है ना। 2 पत्ते खींचने हैं, मैंने 1 पत्ते खींचने की निकाल दी। यहां पे ऐसे निकलेगा बेटा, P पहले किंग 1 निकालना है और फिर किंग 2 निकालना है। तो पहला पत्ता तो आपने खींच लिया 4/52, बोलिए यस और नो। पहला पत्ता, पहला किंग आपने खींच लिया। अब उसके बाद आपने किंग अपने जेब में रखा कि वापस डाल दिया, वापस डाल दिया। कहां डाल दिया, वापस डाल दिया। डाल दिया कि नहीं डाल दिया। तो फिर से आपके पास कुल पत्ते कितने हो चुके हैं, 52। तो फिर से 52 पत्ते में से आपको 1 पत्ता निकालना है। आप चाहें तो यहाँ पे 52C1 लिख दें और ऊपर 4C1 लिख दें, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहाँ भी फिर अगला आपको किंग 2 निकालना है। तो दूसरे पत्ते में भी आपके पास अब कुल पत्ते कितने हैं बताइए, 52 ही हैं, उसी में से 1 पत्ता खींचना है। और किंग के कुल पत्ते अभी भी कितने हैं, 4 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4C1 × 52। देखिए क्या यहाँ पर नए वाले प्रयोग में पुराने वाले प्रयोग का हस्तक्षेप है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब आप दूसरा वाला जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ये हस्तक्षेप क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 पत्ते निकालना है, पहले किंग 1 खींचना है, फिर किंग 2 खींचना है। चलिए किंग 1 खींचा, बोलिए टोटल पत्ते कितने किंग के, 4 में से 1 खींचे और 52 में से नीचे 1 खींचा, बोलिए ऐसा नो। अब वो पत्ता जो निकाला क्या प्रतिस्थापित किया कि नहीं किया, नहीं किया। दूसरा केस है देखिए बिना प्रतिस्थापन के, मैं सेकंड केस हल करवा रहा हूं, बोलिए ऐसा नो। अब प्रतिस्थापन नहीं किया है, ऊपर की जेब में डाल दिया। अब बताइए कितने पत्ते बचे, 51 पत्ते बचे, बचे कि नहीं बचे। मतलब अब जो पत्ता आपको खींचना है वो 51 में से खींचना है, खींचना है कि नहीं खींचना है। तो 51 में से 1 पत्ता खींचना है, 51। और ऊपर किंग की चॉइस कितनी है, 3 चॉइस, यस और नो। तो पहले प्रायिकता नहीं बदल रही थी, बिल्कुल समान थी, मगर अब प्रायिकता क्या हो रही है, बदल रही है, यस और नो। तो इसको बोलते हैं प्रतिबंधी घटना, क्या बोलते हैं। और ये घटनाएं कहलाएंगी, यहां पर अगर यदि बात कहेंगे किंग 1 और किंग 2 खींचना, ये कहलाएंगी स्वतंत्र घटना। क्या कहलाएंगी, स्वतंत्र घटना। और ये कहलाएंगी प्रतिबंधी घटना। क्या कहलाएंगी, ये प्रतिबंधी घटना। क्लियर हुआ कि नहीं करा। जैसे क्लास 11th का जो रिजल्ट था वो आपका क्लास 11th का रिजल्ट वो पहले तिमाही है ना,
फर्स्ट टर्म, हाँ छमाही सेकेंड टर्म, और सालाना के कुल अंकों को लेकर के बनता था, याद होगा आपको। इसमें आपके 30% पहले में और इसके 20% और फिर 50% ऐसे जुड़ा करते थे, यस और नो। मतलब आपका जो कुल रिजल्ट था वो आपके पुराने कर्मों पे भी निर्भर करता था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो घटना थी वो क्या थी, डिपेंडेंट थी, प्रतिबंधी थी, परतंत्र घटना थी। बट यहाँ पर 12th क्लास में आपके तिमाही के अंकों से कोई मतलब नहीं है, छमाही के अंकों से कोई मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, सालाना के अंकों से मतलब है, बोर्ड्स के अंकों से मतलब है। क्लियर हो गया ना। तो ये स्वतंत्र घटना है। तो आइए स्वतंत्र घटना के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए अभी आपने देखा था, तो स्वतंत्र घटना अब हम बताने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा स्वतंत्र घटना। तो ऐसी घटना जो पुरानी घटनाओं पे निर्भर नहीं करती है, जैसे ए का घटित होना बटे बी का घटित होना, मतलब बी हो चुकी है तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। उत्तर, बी घटित हो ना हो, घर में हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा रिजल्ट पी ए ही आएगा। क्या आएगा, पी ए, क्योंकि बी के होने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि प्रायिकता निकालिए, अगर कोई बच्चा तिमाही परीक्षा में पास हो चुका है या फेल हो चुका है तो उसके सालाना परीक्षा में, उसके कौन सी परीक्षा में, सालाना या वार्षिक परीक्षा में पास होने की या फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया जो प्रायिकता होगी खुद की सालाना की ही होगी, इसके तिमाही से कोई मतलब इसका नहीं है, कोई प्रभावित इसका नहीं है। समझ में आया। तो ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाती है, स्वतंत्र घटना। कौन सी घटना कहलाती है, स्वतंत्र घटना। तो देखिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, पी बी, राइट। ये तो तब था जब परतंत्र घटना थी, मगर अब स्वतंत्र के केस के लिए आपने जान लिया है कि स्वतंत्र के केस के लिए पी ए बटे बी, बी के घटित होने पर ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, ए ही होगी, क्योंकि बी के घटित होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए और बी अब स्वतंत्र है, ए और बी क्या है, स्वतंत्र है। तो भैया खुद की प्रायिकता आएगी, तो पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना, पी बी, राइट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे कितना, पी बी। क्लियर हुआ। तो ये हो गया सूत्र ए इंटरसेक्शन बी का। बेटा ये कब लगेगा, ये केवल स्वतंत्र में लगेगा। किस में लगेगा, स्वतंत्र घटना में। ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने यदि ये कहा कि यदि यहाँ पर दो घटनाएं हैं, ए है शीतल का बर्थडे होने की घटना और बी है प्राची के पास होने की घटना, बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अरे दोनों स्वतंत्र हैं भाई, बर्थडे होने से पास होना थोड़ी ना किसी दूसरे का प्रभावित हो जाएगा, यस और नो। और वो भी खुद का बर्थडे नहीं है, दूसरे के बर्थडे होने से क्या प्रभावित पड़ेगा, कोई नहीं, सब अपने मर्जी के राजा हैं। तो आंसर होगा पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। क्लियर हो गया, क्योंकि स्वतंत्र घटना थी। और यदि स्वतंत्र घटना नहीं होती तो फिर अगर परतंत्र होती तो फिर कौन सा सूत्र लगता, तब लगता पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाई, अगर ए घटित हो चुकी है तो बी के होने की प्रायिकता। ये परतंत्र के लिए और ऊपर वाला किसके लिए, स्वतंत्र के लिए, राइट बच्चों। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। क्लियर है। देखिए बेटा पहला सवाल है पी ए बराबर इतना दिया गया, पी बी बराबर इतना दिया गया, दोनों स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल, दोनों का गुणा कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। कोई दिक्कत है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 ताश की गड्डी यदृच्छ है बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित दो पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्ते के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पत्ते के काले रंग, अब देखो भैया प्रतिस्थापन किया होता तो स्वतंत्र हो जाता, मगर प्रतिस्थापन नहीं किया है तो मतलब कैसी घटना है, परतंत्र है। आइए देखते हैं। तो कह रहा है दोनों पत्तों के काले, तो ब्लैक 1 पहला और ब्लैक 1 के बावजूद ब्लैक 2, राइट। चलिए निकालते हैं। तो ब्लैक 1 और ब्लैक 1 के बाद ब्लैक 2,
तो परतंत्र घटनाएं हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा, पहले ब्लैक 1 खींच लो, मल्टीप्लाई बाई, अगर ब्लैक 1 खींच चुका है तो ब्लैक 2 की निकालो, ये फार्मूला बनेगा। चलिए ब्लैक 1 खींचते हैं बेटा, टोटल पत्ते कितने 52 और अपने ब्लैक पत्ते कितने 26, तो पहली प्रायिकता ऊपर 26 पत्ते और नीचे कितने पत्ते 52, ब्लैक 1 खिंच गया, ठीक है ना। अब ब्लैक 2 खींचना है मगर प्रतिस्थापन नहीं किया है, प्रतिस्थापन नहीं किया, ब्लैक 1 हमारे जेब में रखा हुआ है, तो कुल पत्ते कितने बचे 51 बचे, कुल पत्ते कितने बचे 51 और एक काला अपने जेब में गया है, तो ऊपर यहाँ कितने बचे 25। अरे बेटा किंग नहीं है, कुछ बच्चे किंग सोच रहे हैं, राजा नहीं है बेटा, ये काले पत्ते हैं, काले पत्ते, तो काले पत्ते 26 होते हैं। तो उत्तर बेटा देखिए 1/2 गुणे 25/51, आंसर कितना आ गया 25/102, राइट, ये इसका उत्तर बन जाएगा। बेटा अगर 3 घटनाएं स्वतंत्र हों तो भी क्या बनेगा, देखिए स्वतंत्र घटना मजे ही मजे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उत्तर PA गुणे PB गुणे PC, जितनी भी घटनाएं स्वतंत्र हों सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। चलिए बाकी कल करते हैं।